पीएम आवास योजना के लिए ऑनलाइन भी सर्वे मतलब जारी है और कितना दिन तक बहुत जल्दी फटाफट पूरा अप टू डेट आया हुआ है। इसमें ये भी डेट भी निर्धारित किया हुआ है कि कब तक पीएम आवास को जो हो गया नरेंद्र मोदी के तहत जो घर जो मिल रहा है आवास योजना के, जो अभी आपको पता ही होगा कि जो अप्लाई कर रहा है तो उसको मोबाइल के माध्यम से कैसे अप्लाई करना है, कैसे आपको आधार से वेरिफिकेशन करना है और घर बैठे कैसे अप्लाई करना है उसके भी हम आपको बता देंगे। लेकिन डेट भी इसका निर्धारित कर दिया हुआ है। ठीक है, आखिर कब तक का डेट है ये भी हम आपको बताएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीएम ग्रामीण हो गया जो पीएम आवास योजना का वीडियो जो हो गया लास्ट डेट भी आ गया है, इसका कैसे ऑनलाइन आपको करना है अप्लाई, आधार कार्ड डालकर कैसे फेस विजिटिंग करना है। और इससे पहले हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि बाई चांस आपको अगर कहीं पीएम आवास योजना के लिए अगर आप सर्वे के लिए कहीं से ऑफलाइन फॉर्म भरे होइएगा, फॉर्म जैसे में मान के चलिए जब ये आवास योजना का जो ऑफलाइन फॉर्म जब भरा रहा था तो आपको पता ही होगा कि जब फॉर्म भरा रहा था ना तो क्या हो रहा था यहाँ पर ना, वार्ड मुखिया हो गया, वार्ड सब 10 नंबर, अगर मान के चलिए जितना नंबर वार्ड में आपका जो घर पड़ता है उतना नंबर वार्ड का जो हो गया जो वो भी फॉर्म जमा करता था। अगर ऑफलाइन भी आप भर दिए हुए हैं तो उसको चेक आप कैसे करिएगा मोबाइल के माध्यम से घर बैठे कि आपका अगर कहीं सर्वे अप्लाई हो गया हुआ है कि नहीं। अब बाई चांस कहीं हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दिया हो, बाई चांस अगर वार्ड के माध्यम से आप ऑफलाइन अगर फॉर्म जमा किए होइएगा, ऑफलाइन फॉर्म जमा किए होइएगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कहीं जमा ही नहीं किया हो वहाँ, ये भी तो हो सकता है ना कि कहीं वो वहाँ जमा ही नहीं किया हो। तो आप चेक कर लीजिएगा। तो उसके लिए ना पीएम आवास योजना वाला लिस्ट कैसे चेक करें, ठीक है, उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। और अगर आप वीडियो चेक कीजिएगा ना कि तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा कि पीएम आवास योजना के जो सर्वे के लिए आप अप्लाई किए हुए थे आखिर आपका नाम आया है कि नहीं लिस्ट में। ठीक है, 2000 हो गया 24 और 25 में, 2024 या 25 में आपका पीएम आवास योजना में नाम आया है या नहीं आया है ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर बाई चांस नहीं आया होगा तो आपको अप्लाई कैसे करना है इसके लिए प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखिए, वो भी हम आपको बता देंगे। तो पहले वो वीडियो जाकर देखिए कि पीएम आवास योजना का सर्वे वाला जो हो गया सर्वे वाला लिस्ट में आपका नाम आया है कि नहीं। पीएम आवास योजना के लिए जो घर आता है उसमें कहीं आपका नाम आ गया होगा तो आपको अप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं होगा, पहले आप वो वीडियो देखकर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट अब अप टू डेट के माध्यम से हम आपको बताएंगे। ठीक है, पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे आवेदन फॉर्म भरे मिलेंगे 1,20,000 रुपया। ठीक है, अगर ये फॉर्म आप भरते हैं, अब सचमुच में आप गरीबी रेखा में है, सचमुच में आपको पास पहले से कच्चा मकान नहीं है, पक्का मकान नहीं है, तो आपको 1,20,000 रुपया मिलेगा पीएम आवास योजना के तहत। बात समझ गए। पीएम आवास योजना ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो नागरिक आवेदन करने का इंतजार कर रहे थे उनके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवास प्लस ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। पीएम आवास योजना ग्रामीण के लिए सर्वे शुरू हो चुके हैं जो 31 मार्च 2025 31 मार्च 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं पीएम आवास योजना के तहत आवास योजना के लिए। ठीक है, एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, समय अभी बहुत उल्टा चल रहा है, किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। बात समझ गए। इसलिए हम आपको एक ही सलाह देंगे कि आप कोई काम कीजिए तो ऑनलाइन कीजिए और खुद अपने मोबाइल के माध्यम से जब सेवा उपलब्ध है तो कोई दूसरे के चक्कर में नहीं पड़िए। बाई चांस बात समझ रहे हैं ना, कोई भी अगर भी अथी करने आएगा, कोई भी अगर सिग्नेचर अगर आपको मांगता है और तो वो चीज़ आपको करना ना बगैर सोचे समझे, ये सब दूसरा के डॉक्यूमेंट्स देना भी ज़रूरी नहीं रहता है। इसमें बाई चांस कहूँ एक एग्जांपल के तौर पर एक बात और हम आपको बता देते हैं, आखिर हमसे ऑफलाइन जो फॉर्म जमा लिया है, ऑफलाइन जमा जो किया हुआ है वार्ड के पास किए हैं तब चाहे किसी को आप दिए हुए हैं, बाई चांस
वो सब के फॉर्म जमा कर लेगा। ये भी तो हो सकता है कहीं वो अपना टारगेट पूरा करने के लिए कि बाई चांस अगर प्रधानमंत्री हो गया, उसी का इलेक्शन आ रहा है, मुख्यमंत्री से का कोई भी इलेक्शन जो होता है उसमें भी तो वो टारगेट दिखा देगा ना कि हमारे पास देखिए इतना आदमी हमारे टैग में है, इतना आदमी के आधार कार्ड, बैंक के पासबुक, इतना चीज़ हम रखे हुए हैं। हो सकता है वो भी लाभ उठा सकता है, मतलब धोखाधड़ी भी कर सकता है। इसलिए थोड़ा कोई चीज़ बगैर जाने समझे कहीं आपको सिग्नेचर नहीं करना चाहिए और किसी को आईडी नहीं देना चाहिए। एक प्रतिनिधि है तो प्रतिनिधि के भी आईडी देना चाहिए। आईडी देने से पहले उससे सबूत ले लेना चाहिए कि हम आपको किस रीज़न से ये दे रहे हैं। उसका वीडियो बना लीजिए कि किस रीज़न से आप हमसे ये डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। वो खुद आपको जवाब देगा ना कि हम आपको पीएम आवास योजना के तहत ये सामान दिवा रहे हैं। न तो बहुत इससे पहले धोखाधड़ी भी हुआ है एक दूसरे के कि एग्जाम्पल के लिए हम आपको कह दिए कि हम आपको नाम से पीएम आवास योजना दिवा देंगे, 4 दिन के अंदर में हम आपको पास करवा देंगे। हम वहाँ पर सिग्नेचर टोटल चीज़ पर भी करवा लिए, आपसे डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए और सिग्नेचर भी आपसे ले लिए और टोटल चीज़ बायोडाटा हम आपको लिए हुआ है। उसमें विषय और भी तो लिख सकते हैं, और भी तो लिख देंगे ना कि ये हमको सिग्नेचर इसलिए किया है कि हम इसको 10,000 रुपया चाहे 10 लाख रुपया चाहे ये चीज़ दिए हुए हैं, इसलिए ये हमको सिग्नेचर किया हुआ है। जिस दिन ये इतना पैसा नहीं देता है तो हम इसका जो ज़मीन का कागजे मांगता है, इस ज़मीन पर हम हकदार हो जाएंगे। चाहे भी बहुत कुछ तरीका सोच समझ कर कोई काम कीजिएगा जाता है। ऑनलाइन देखिए, ये सब जो होता है ना ऑनलाइन, हर एक चीज़ के बारे में हम वीडियो बना दिए हैं। ऑनलाइन देखिए, आपको ऑनलाइन ही हर एक चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए आगे अप टू डेट और हम आपको बता देते हैं। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य में जो भी नागरिक को आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने पीएम आवास प्लस ऐप लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का माध्यम से ग्रामीण नागरिक आवास योजना के लिए सर्वे सूची में नाम शामिल करके आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं आवास योजना के लिए जरूरी पात्रता और आवश्यक दस्तावेज कौन कौन सा लगेगा, आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा जैसे में दस्तावेज, ठीक है। तो पहला हो गया पीएम आवास योजना ग्रामीण रजिस्टर मतलब ऑनलाइन पर करने के लिए, और दूसरा हो गया पीएम आवास योजना ग्रामीण में आवेदन फॉर्म कैसे भरे, और तीसरा हो गया पीएम आवास योजना ग्रामीण में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरत योग्यता है, और चौथा हो गया पीएम आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इन दस्तावेज का होना अनिवार्य है, और पंचमा पीएम आवास योजना 2025 में हुआ बदलाव, और छठा अन्य योजना। ये प्रॉपर चीज़ हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण सर्वे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है एक महत्वपूर्ण योजना है, जो योजना के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों का पक्का घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता की राशि 1,20,000 रुपया दिए जाते हैं। 1,20,000 रुपया दिए जाते हैं। इस योजना के लिए सरकार ने सर्वे शुरू कर दिया है। सर्वे होने के पश्चात आपके आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रत्येक आपका नाम आवास योजना के सूची में जोड़ दिया जाएगा, और सरकार के द्वारा समय समय पर आवास योजना का लाभ नागरिकों को दिया जाता है। इस प्रकार का आप पीएम आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ऑफलाइन माध्यम से भी पीएम आवास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया करवा सकते हैं। इसके लिए आपको ई मित्र की दुकान पर जाकर पीएम आवास योजना का आवेदन फॉर्म जमा करना होगा। और पीएम आवास योजना ग्रामीण में आवेदन फॉर्म कैसे भरे, तो अगर आप भी आवास योजना ग्रामीण के लिए आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तब आपको इस योजना के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑनलाइन आपको मोबाइल के माध्यम से आपको कैसे करना है पीएम आवास योजना के लिए, जो सरकार की तरफ 1,20,000 रुपया जो आएगा वो उसके लिए मोबाइल से आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बारे में प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखिए, हम आपको प्रॉपर बताएंगे, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। इसके बारे में सरकार नागरिक के लिए दोनों विकल्प अपने किए गए हैं। सरकार द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकारी के वेबसाइट के माध्यम से या आवास योजना प्लस एक एप्लीकेशन आया हुआ है, एप्लीकेशन है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा, उस एप्लीकेशन का भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। और ऐसे कोई भी एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम पर एक चैनल बना हुआ है, अभय कुमार टेक्निकल बॉस, ठीक है। वो भी टेलीग्राम पर भी वही सेम चैनल का नाम है जो हमारा यूट्यूब पर है, अभय कुमार टेक्निकल बॉस, वही चैनल का नाम है, ठीक है। तो आप उस चैनल पर जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा कि हर एक चीज़ से लेकर अलग अलग प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। ज़मीन से लेकर अलग आपको प्ले लिस्ट में बना दिए हुए हैं। और वो चीज़ जो हो गया कि कोई चीज़ का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरिएगा, उसके लिए अलग अलग वीडियो आपको मिल जाएगा हर एक पार्ट में, ठीक है। जिसके बाद पीएम आवास योजना ग्रामीण का आवेदन फॉर्म भरने के लिए आवेदक का पास पहले पक्का का मकान नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर आपको पास पहले से कोई पक्का का मकान नहीं होना चाहिए, ठीक है, छत उत का मकान, पक्का का मकान नहीं होना चाहिए। आवेदन करने वाले व्यक्ति को पहले केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। जैसे मैं मान के चलिए, आपको घर में कोई व्यक्ति का सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। सरकारी अगर होता है ना, हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी है तो वो नहीं होना चाहिए, बात समझ गए। और किसी को नई योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बात ऐसा होता है कि कई आदमी जो तेज तरह का है तो वो ऐसा भी करता है कि अगर पक्का का मकान भी है ना तो वहाँ पर फूस का मकान दिखाकर चूल्हा बनाकर दूसरा भी वेरिफिकेशन कराकर वो आदमी काम करा लेता है। और जिसका रियल में है और वो आदमी के जानकार पते नहीं चलता है, जो अच्छा के पते नहीं चलता है, जो आदमी सीधा साधा है, कमाने खाने वाला है, उसको तो पते नहीं चलता है, दो दाव पेची में रहता है, उसको ही इस सब के बारे में ज़्यादा पता चल जाता है। तो अपना काम, कोई आदमी का ऐसा भी है देहात में कि 3-4 बार इंदिरा आवास योजना वाला जो हो गया है, आवास योजना 3 बार मिल गया है। कोई आदमी के ऐसा भी है कि एक बार भी नहीं मिला हुआ है, बेचारा गरीब आदमी भी, या तो कोई मजदूरी कर कर कमा कर घर बना रहा है हार दार कर जब नहीं पास हुआ है तो, और या तो कोई आदमी ऐसा भी है अपना ज़मीन बेच कर बना रहा है, बात समझ रहे हैं। आवेदन करने वाली व्यक्ति पहले केंद्र सरकार या किसी उसका लाभ नहीं मिलता है, सरकारी उरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। आवेदन करने वाले व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। 18 वर्ष से उम्र आपको ज़्यादा होना चाहिए। आवास योजना ग्रामीण सर्वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने वाले व्यक्ति किसी भी राज्य की निवासी हो सकता है, क्योंकि यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्य के लिए शुरू की गई है। अगर आप कोई भी राज्य में रहते हैं, चाहे मान के चलिए जैसे में हो गया पंजाब, हरियाणा, कोई भी राज्य में आप रहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं, अगर आपको गरीबी रेखा में अगर नाम है तो आवास योजना के लिए। पीएम आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले इन दस्तावेज को मतलब जमा करना है। कौन कौन प्रूफ, जैसे में डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन लगाना है, ये हम आपको बताते हैं। किसी भी सरकारी योजना में आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे ज़रूरी दस्तावेज के बारे में पता होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब आपको किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए योजना के ग्रामीण नागरिकों आवास योजना के लिए आवेदन करने से पहले दस्तावेज की जांच कर ले, बात समझ गए। आधार कार्ड हो गया, जॉब कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, जॉब कार्ड मतलब लेबर कार्ड हो गया, ठीक है, लेबर कार्ड हो गया, बैंक का खाता हो गया, पासबुक हो गया, ठीक है। आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बैंक के खाता, पासबुक हो गया, राशन कार्ड हो गया, और जिसके बाद हो गया पैन कार्ड, पैन कार्ड हो गया, जिसके बाद मूल निवासी प्रमाण पत्र, आप कहाँ का निवासी है, जिसका बाद हो गया जाति प्रमाण पत्र, जिसके बाद हो गया आयु प्रमाण पत्र, ठीक है, आयु प्रमाण पत्र। और पीएम आवास योजना 2025 में हुआ बदलाव, जैसे कि हमने आपको बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना को केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रहा है। इस योजना के लाभ भारत के सभी राज्य के नागरिक के लेकर उपलब्ध है, सब इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 हिस्से में विभाजित किया गया है। पहला जो है शहरों में निवास कर रहे हैं उनके लिए प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का पोर्टल शुरू किया गया है, और दूसरी अगर जो गांव में निवास कर रहा है उनके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना हो गया। ग्रामीण आवास योजना का निर्धारण
निवास कर रहे हैं उनके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण आवास योजना के लिए सरकार के तरफ से सर्वे ऐप शुरू किया गया है, जिसका नाम आवास योजना ऐप एप्लीकेशन आवास प्लस ऐप है। देखिए आवास प्लस ऐप है, उस पर जाकर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इस ऐप के माध्यम से अगर बाई चांस अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम कहें ना, आप कमेंट कीजिएगा तो हम एगो के कर किसी का भी हम ऑनलाइन आवास योजना के लिए अप्लाई कर मोबाइल से बता देंगे। बात समझ गए। लेकिन एप्लीकेशन के माध्यम से तो आप आराम से कर लीजिएगा। जो चीज़ भीराह रहता है, जो चीज़ काम भीराह होता है करने में, उस सब के बारे में हम बता दिए हुए हैं। बात समझ रहे हैं ना। तो अगर आपको लगेगा वो भी भीराह तो उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझने में कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा, वहाँ पर हम आपको रिप्लाई दे देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और साथ में अपने रिश्तेदार दोस्त महिन को शेयर भी कर दीजिएगा कि आपको तो पता ही होगा कि सरकारी योजना से लेकर कोई भी जानकारी होता है, जो स्टिक जानकारी, जो सबसे मतलब सच्चाई जानकारी, जो सोच समझ कर पूरा रिसर्च कर जो तब हम आपको बताते हैं कि आपको आखिर करना कैसे है। बात समझ कर। तो आपका भी अगर कोई होगा, अगर रिश्तेदार में अगर ज़मीन से मैटर, आपको तो पता ही है कि बहुत सारा मैटर सॉल्व करने के बारे में ही हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो आपका दोस्त महिन चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, उसको फ़ायदा तो हो जाएगा कि कहीं उतना चक्कर लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ब्लॉक में घर बैठे ही उसको सब सेवा का लाभ मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।